हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द रॉ क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, अभी तक मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बनाई थी, उसके पीछे मैं रीजन देता हूं। कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए यू नीड अ डाटा फर्स्ट। आपको एटलीस्ट एक डाटा तो आपके पास होना चाहिए ना। बाकी आपने भरमार देखी होगी कल यूट्यूब पे, वो एक रेस लग जाती है कि सबसे पहले मैं बता दूं, बट उसके पीछे कोई डाटा नहीं होता। 10 बच्चों से वो फोन पे नंबर पूछ लेते हैं और उसके बिहाफ पे वो आपको आके कट ऑफ बताने लगते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 1000 स्टूडेंट्स का डाटा आपके पास होना चाहिए, वो भी हर शिफ्ट का। और उन हर शिफ्ट को भी आप एक तरह से ये देखेंगे कि भाई किस शिफ्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी इजी है, नॉर्मलाइजेशन का कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये सारी चीजें मिलाकर ही आप कट ऑफ बता सकते हो। 1 घंटे के अंदर कैसे कट ऑफ बता देते हो भाई, मुझे समझ नहीं। ये जादू हमें भी सिखाओ थोड़ा। तो यहां पे मेरे पास इस टाइम पे मोर देन 1000 प्लस स्टूडेंट्स का ये जो डाटा है, ये है हमारे पास। ये हमारे स्टूडेंट्स ही हैं जिनके रो मार्क्स हम लोगों ने मंगाए हैं। बेटा, ये सारे वो मार्क्स हैं जो रियल है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि एक जगह पे वोट डले हुए हैं 13,000 प्लस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे लिखा हुआ था कि 110 से 120 में नंबर कितने होंगे, 120 से 130 में कितने होंगे, ऐसी करके कि 170 से 180 में कितने होंगे। तो इस 13,000 में से 10% वोट डाला हुआ है 170 से 180, यानी कि 1300 बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया है। रियली आपका रो मार्क्स 170 प्लस बन रहा है। तो ये जो फेक डाटा होता है ना, इसके बिहाफ पे फिर आपको क्या किया जाता है, कट ऑफ बताई जाती है। अरे एटलीस्ट बच्चों के रो मार्क्स मंगाइए, उनसे ये पूछिए कि उनके कौन सी शिफ्ट में दिया है। तो बेटा, यहां पे मैंने पूरा एनालाइज किया है, चीजों को शिफ्ट वाइज किया है, तो 2 चीजें निकल के आई है। द वेरी फर्स्ट थिंग, 155 प्लस मार्क्स जो हैं बहुत ही कम बच्चों के बन रहे हैं, और मैं कहूंगा कि 150, ठीक है ना, बहुत कम बच्चों के हैं। शायद जितने मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं उनमें से 2 या 3% बच्चों के ही 155 प्लस है। ओके, उसके बाद दूसरी मेन चीज ये है कि जो आपकी शिफ्ट थी ना, आपकी 12 शिफ्ट थी, तो उनमें जो डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कोई इजी आ गई कोई टफ आ गई, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इस चीज को भी समझिएगा। ये भी फिल्टर करके देखा है हमने कि शिफ्ट में हाईएस्ट कितने बन रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में 160 नंबर हाईएस्ट आ रहे हैं या 160 के पास बच्चों के नंबर आ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में 140 हाईएस्ट है और उसके आसपास बच्चों के नंबर है। नहीं, बहुत कम मार्जिन का फर्क है। डिफरेंस आपका 4 से 5 नंबर का है सारी शिफ्टों में, इससे ज्यादा नहीं है। अदरवाइज आसपास नंबर आपके बन रहे हैं। ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहलाता है आपका, जो आपके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में लगेगा कि बिखराव कितना है शिफ्टों में। तो बिखराव बहुत ज्यादा नहीं है, हाईएस्ट एवरेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, आसपास ही मिलेगी। एवरेज भी आपको 1 2 3 के अंदर ही मिलेगी जब आप एवरेज निकालेंगे हर शिफ्ट की। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा 4 से 5 नंबर का, 6-7 नंबर मैक्सिमम, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, फिर भी बता रहा हूं। 12 शिफ्टों में से जिस भी शिफ्ट की एवरेज जो है हाईएस्ट होगी, बाकी 11 शिफ्टों को नॉर्मलाइज करके उस एवरेज के पास तक लाया जाता है। दैट्स इट। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसमें जुड़ती है, बिखराव कितना है शिफ्टों में, है ना, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद नॉर्मलाइज होकर बता दिया। अगर आपने मेरी नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके देखो। सीबीएसई का फैक्ट बेस्ड फॉर्मूला है जो उन्होंने अपनी साइट पे भी दिया हुआ है, उसके थ्रू ही आपकी भी नॉर्मलाइजेशन होनी है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, कट ऑफ की। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिंपल सा बता देता हूं भाई। जनरल की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से है, इफ यू आर स्कोरिंग 127 और उससे ज्यादा, तो बेटा आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है। मैं अगर जनरल की 127 से 132 बोलूं, तो भैया इसके बीच में आपको रो मार्क्स बता रहा हूं अभी मैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइज नहीं है। जो रो मार्क्स आपके अभी आए हैं वो मैं बता रहा हूं यहां पे। अगर आपके रो मार्क्स 127 से 132 के बीच में बन रहे हैं, सो आपकी इंटरव्यू कॉल लगभग कंफर्म है। इससे नीचे अगर मैं जाऊं तो 125 मिनिमम। अगर आपके 125 से कम है, तो जो डाटा एटलीस्ट मेरे पास आया है उसके हिसाब से मुझे आपकी कॉल जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है इंटरव्यू के लिए। ये मैं जनरल कैटेगरी बताया है। और जनरल प्लस ओबीसी सेम ही रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये आपने पहले भी देखा होगा, केवीएस में जब इंटरव्यू कॉल होती है तो जनरल प्लस ओबीसी आपका लगभग जो है वो सेम ही रहता है। एससी एसटी उसमें 5 और 10 नंबर आप कम कर लेना, ऐसे करके, ठीक है ना। इसमें जो मैंने बताया 5 नंबर एससी के कम कर लेना, एसटी के आप इसमें 10 नंबर कम कर लेना।
इससे कम मुझे नहीं लगता है अगर आपके रो मार्क्स हैं तो आपकी इंटरव्यू कॉल बनेगी। 127 प्लस वाले किसी भी शिफ्ट में निश्चिंत रह सकते हैं आप लोग, आपकी कॉल मेरे हिसाब से तो 100% आ रही है। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे अपनी जर्नल कट ऑफ बता दी है, इट इज फ्रॉम 127 टू 132। अब एक और बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। हो गया पेपर क्लियर, रिटर्न हो गया, 70 मार्क्स में से कन्वर्ट होंगे, आप सबको पता होगा ये 180 मार्क्स जो हैं आपके, ये 70 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस 70 मार्क्स में से XYZ आपका जो भी स्कोर बन रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है ना, ये डिसाइड करेगा आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डिसाइड करने वाला है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में बता दूं, अगर आपके बीच में 10 नंबर का गैप है ना, रो मार्क्स में 180 में से 10 नंबर का गैप है, मान के चलो एक बच्चे के 130 है, एक बच्चे के 140 है, आपको पता है रियल डिफरेंस कितना आएगा 70 में से? 3.8, मात्र 3.8 नंबर का डिफरेंस आएगा आप लोगों के बीच में। अगर आपके बीच में 30 नंबर का गैप है आपके एग्जाम में, यानी कि एक बच्चे के 130 हैं, एक बच्चे के 160 हैं, तो आपको पता है कितना गैप आएगा? 11.6, सिर्फ 11.5 नंबर का डिफरेंस होगा जो आपने 30 नंबर का डिफरेंस अपने एग्जाम में बनाया था, और इतना बड़ा डिफरेंस होने नहीं वाला है। तो बेटा सारा का सारा दामोदार कहां आ जाता है? आपके इंटरव्यू पे, क्योंकि इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में 30 में से 28 नंबर भी मिलेंगे बच्चों को, और 30 में से 6 नंबर भी मिलेंगे, गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं आज। अगर आपने वहां अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके वहां 10 नंबर भी आएंगे और 6 नंबर भी आएंगे, और अगर आपने वहां पे 1 नंबर काम किया तो बेटा आपके वहां पे 30 नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि मिले हुए हैं आज से पहले। 60 में से 60 भी आए थे इंटरव्यू में लोगों के, और 60 में से 12 भी आए थे, जो कि 30 में से 6 हो जाते हैं, और 30 में से 30 रहते हैं। 2014 की बात कर रहा हूं, मेरे टाइम की। और सेम चीज आपकी 2017 और 2019 में हुई है लोगों के साथ। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, मैं फिर कह रहा हूं। तो अगर आपके 127 प्लस बन रहे हैं तो इस एग्जाम को अब साइड में रख दो और तैयारी कर लो अपनी इंटरव्यू की और डेमो टीचिंग की। ठीक है, कल सुबह आपको यहीं पे डेमो टीचिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे। 3-4 डेमो टीचिंग हम आपको यहां पे देंगे हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू, मेरी गाइडेंस के अंदर वो काम करेंगे। किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा सकते हैं ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद भैया फर्स्ट क्लास से लेके क्लास 5 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ जाना एटलीस्ट। उनमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं वो थोड़े से तैयार कर जाना, ठीक है ना। उसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं सिंपल सी, कि मैथ्स के एटलीस्ट 10 टॉपिक तैयार करके जाना, ईवीएस के 5 कर जाना, हिंदी और इंग्लिश के भी 5-5 टॉपिक, यानी टोटल मिला के 25-30 टॉपिक जो है आपको करके जाने हैं। बाकी रटना कुछ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। इस बार की डेमो टीचिंग, इस बार का इंटरव्यू बहुत अलग होने वाला है। रट के मत जाना, अपनी स्किल्स पे काम करना, अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई है, आपकी पर्सनैलिटी हो गई है, पॉजिटिव अप्रोच रखना। केवीएस के बारे में XYZ जितनी चीजें पता कर सकते हो उतनी पता कर लेना। टीएलओज क्या होते हैं, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज जो हैं उन पे बहुत ज्यादा काम किया केवीएस ने पिछले कुछ टाइम में। मैं मास्टर ट्रेनर भी रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। जब दिल्ली रीजन की बात करते हैं तो बेटा इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे बहुत ज्यादा काम किया गया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे, कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं उन पे। क्योंकि पहले क्या थी, पहले हम फ्यूचर टेंस में लिखते थे, स्टूडेंट विल बी एबल टू, अब उनको प्रेजेंट टेंस में बदल दिया गया है। पहले ईएलओज होते थे, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, अब उन्हें टीएलओज कर दिया गया, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो भाई इस डाटा के बिहाफ पे आप लोगों को मैंने आपकी कट ऑफ बता दी है, और मैंने ये बता दिया है कि अब आपको आपकी जॉब, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दिलाएंगे। इन नंबर्स को भूल जाना, जितने आए हैं, चाहे कितने भी आए हो, आपके निकलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ऐसा नहीं है आपको जॉब मिल गई अगर आपके 160 नंबर आए हैं तो भी, वो आपको 130 वाला भी पछाड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच इस 30 नंबर का गैप सिर्फ 11.6 बनता है, 11.6। और वहां पे अगर उसके 30 में से 28 आ जाए, और यहां पे आपके 30 में से इसके 160 वाले के 30 में से 12 आ जाए, तो कितने का गैप आ गया भाई? आ गया ना 16 नंबर का, पिछड़ गया ना 11.6 जो है। बात समझ में आई तो भैया कल सुबह से आपकी डेमो टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप वो अच्छे से आके देख सकते हैं, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे आप लोग, ठीक है। दैट्स इट इज ऑल अबाउट। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, ना बेवकूफ बनाना, इससे ज्यादा डाटा कंपाइल किया एक, उसके बिहाफ पे शिफ्ट्स देखिए अलग अलग कौन सी टफ है कौन सी इजी है, और उसके बाद आपको आके जो है आपकी कट ऑफ बताइए। थैंक यू एवरीवन। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर कर देना भाई, और कल से आ जाना आपकी डेमो टीचिंग के लिए। सुबह आपको क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड सेशन में, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा।
10 से 12 मिनट के अंदर आके ये बता जाऊंगा आपको कि आपको एक्चुअल में डेमो टीचिंग करनी कैसे। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।